यार ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। साथ लिए ना संग सिपाही, ना चेली ना चेला था। साथ लिए ना संग सिपाही, ना चेली ना चेला था। वैदिक तोप लगी जिस पर वो, ऐसा वीर अकेला था। वैदिक तोक लगी जिस पर वह, ऐसा वीर अकेला था। झेला भारी कष्ट छोड़कर वह अपना परिवार ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा दुश्मन को मार भगाने को। युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा दुश्मन को मार भगाने को। अधर्म और अज्ञान अविद्या का पाखंड मिटाने को। अधर्म और अज्ञान अविद्या का पाखंड मिटाने को। दिखलाने को सत्य मार्ग किया, वेदों का प्रचार ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। जैन बौद्ध घबराने लागे, ऐसी तेग चलाई थी। जैन बौद्ध घबराने लागे, ऐसी तेग चलाई थी। चारवाक के कूटमतों की मूर्खता दिखलाई थी। चारवाक के कूटमतों की मूर्खता दिखलाई थी। पत्थर पूजा वाम मार्ग की, तोड़ी फिर दीवार ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। पोप पादरी हठी मौलवी जो उनसे टकराया था। पोप पादरी हठी मौलवी जो उनसे टकराया था। वेद मंत्र के खंजर से सबको मार भगाया था। वेद मंत्र के खंजर से सबको मार भगाया था। घबराया था नहीं देख कर, काशी का दरबार ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। 1000 हठी पंडों ने काशी में दरबार किया। 1000 हठी पंडों ने काशी में दरबार किया। वेदों में जड़ पूजा है, यह झूठा प्रचार किया। वेदों में जड़ पूजा है, ये झूठा प्रचार किया। रामा शंकर ऋषि राज ने सबको दिया पछाड़ ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। ना सेना सरदार साथ में, वेदों का हथियार ऋषि लेकर आया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे ढंग से मेरे को सुना और मेरी आवाज सबको मिली नहीं मिली ये बताइए सर थोड़ा सा। मिला है देवेंद्र जी। और आप पहला आपका जो भजन था निश्चित रूप से आपने पूरे मंच को प्रभावित किया है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से आगे भी आप अपनी तैयारी बनाए रखिए।
ठीक है जी। जी, और बराबर जी में साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा अवसर आपको मिलेगा। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं, आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि आने वाले थे, आचार्य बागी जी, उनका अचानक तबीयत खराब हो गया स्वास्थ्य गड़बड़ की वजह से। आगे वो 1-2 दिन बाद हमें फिर समय देंगे, उनको हम लोग सुनेंगे। और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में अजय आरजी, जो छत्तीसगढ़ के हैं, वैदिक विद्वान हैं, वो आपके बीच में आ रहे हैं। और हमारे डॉक्टर बीपी शर्मा जी, प्रधान आर्य समाज बिहारीपुर बरेली, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट व प्रोफेसर रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली आ चुके हैं। उनका शाश्वत अतिथि के रूप में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन। विजेंद्र नाथ गुप्ता जी, जो शिक्षाविद हैं, अध्यक्ष हैं वेद प्रचार मंडल बरेली, उनका भी, विजयनाथ गुप्ता जी, दोनों अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित बहन कविता जी से कि वो अपने दो मधुर भजन जो हमें प्रतिदिन सुना रही हैं, आप आए और हम सभी के बीच में अपने भजन रखें। बहन कविता आर्य जी, कविता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए, मेरा दूसरा भी को होस्ट बना दे। जी जी, मैं दोनों को बना दे, दोनों को बना दे। हाँ जी 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 बहन जी। ओम ओम। ओम त्वं हीनः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अथा ते सुम्नामीमहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्य समाज मेहरोनी, उत्तर प्रदेश आर्य समाज के मुख्यमंत्री लखनलाल आर्य जी, और आज के हमारे मुख्य वक्ता अजय शास्त्री जी, और हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर वीपी शर्मा जी, और अध्यक्षता कर रहे हैं श्री विजेंद्र नाथ गुप्ता जी। सभी को सादर नमन करते हुए आइए सर्वप्रथम प्रभु भक्ति का एक भजन। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय, ये वो शह है जो ना कभी हो पराई। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय, नहीं आज तक ये किसी ने बताया, नहीं आज तक ये किसी ने बताया, बिना तेरे किसने दुनिया बनाई। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय, ये वो शह जो ना कभी हो पराई। जिसे खेवटों ने भंवर में फंसाया, जिसे खेवटों ने भंवर में फंसाया, वही नाम तूने किनारे लगाए। प्रभु नाम तेरा
सदा ही सहाय। ये वो शह जो ना कभी हो पराई। विपत्ति में साहस, निराशा में आशा। विपत्ति में साहस, निराशा में आशा। अंधेरों में तूने ही ज्योति जलाई। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय। ये वो शह जो ना कभी हो पराई। जहाँ युक्तियाँ सबकी नाकाम होंगे। जहाँ युक्तियाँ सबकी नाकाम होंगे। वहाँ याद तेरी सदा काम आए। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय। ये वो शह जो ना कभी हो पराई। प्रभु तेरी महिमा में कैसे सुनाऊं। प्रभु तेरी महिमा में कैसे सुनाऊं। पथिक ये जुबां तक ना जाए हिलाई। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय। ये वो शह जो ना कभी हो पराई। ये वो शह जो ना कभी हो पराई। प्रभु नाम तेरा सदा ही सहाय। ईश्वर की भक्ति हमें आत्मशक्ति देती है, बल देती है कि दुख और सुख, दुख सहने की क्षमता आती है। आइए, जैसा कि आज विषय है कि जीवन में हम सफलता कैसे प्राप्त करें, तो पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। आइए, बहुत सुंदर पथिक जी का एक गीत आपके सम्मुख रखती हूँ। बहुत ही सुंदर भाव और बहुत ही सुंदर संदेश। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना। इज्जत बड़े प्यार व सम्मान से जीना। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना। इज्जत बड़े प्यार व सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल में नजरें झुकाकर शर्म व अपमान से जीना। अपमान जनक जिंदगी से मौत भरी है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जिंदगी साथ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है।
सोने को यूं बदनाम ना करना, आराम तो हराम है, आराम ना करना, इंसान के सोने को यूं बदनाम ना करना, करना सदा वो काम जिसकी सुन रहे कभी वो काम ना करना, मेहनत की जहान में खुली न फली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है, जिंदगी पुरुषार्थ के साथ ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको, कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको, तब राम भरत के क्या बात है सत्कार व पूजा मिली इनको, जग में चरित्रवान की महिमा ही जली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भले है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के साथे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भले है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करता, दुनिया में किसी पाप से हर चीज न डरेगा, हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी पाप से हर चीज न डरेगा, घबरा के संकटों में दुखी प्रभु सभी संकट टूटेगा, तब संकटों की पत्तियां काल गली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भले है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के साथे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भले है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भले है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भले है। धन्यवाद लखनलाल आर्य जी, आप बहुत सभी बहुत को नमन करती हूँ, जो भी जितने भी जुड़े हुए श्रोता हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और एक भजन के लिए मैं अपने प्रिय बेटे स्वस्तिक त्रिपाठी राउरकेला उड़ीसा से हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता सम्मानित डॉक्टर अजय आर जी छत्तीसगढ़, और मुख्य अतिथि सारस्वत अतिथि सम्मानित डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा जी बरेली, और विजेंद्र गुप्ता जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और अवनीश मैत्री जी के श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास के द्वारा जी जो आप YouTube पर प्रतिदिन बराबर में लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और पूरी रिकॉर्डिंग हमारे कार्यक्रम की आपको उस पर मिल जाएगी, उसको भी आप सब लोग देखें। स्वस्तिक ऑडियो खेलो अपना बेटा जी। ये हमारा वो रियल हीरो है इस कार्यक्रम का, पूरा आशीर्वाद है इस बेटे को जी। लखनलाल जी, दमयंती जी भी जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने पोते के नाम लिखवाया था। बिल्कुल, एक भजन उनका भी हो जाएगा। आत्विक, हाँ, क्या नाम है? आत्विक दमयंती के नाम से हिंदी में लिखा हुआ दमयंती। मैं बुला रहा हूँ मैं सब तो स्वस्तिक को सुन। जी स्वस्तिक को सुन। पहले स्वस्तिक को सुन। जी स्वस्तिक को सुनो जी।
स्वस्तिक। ओम अर्षि तूने हलाहल पी कर जिंदगी दी हमको दर्द में जी कर। ऐ ऋषि तूने हलाहल पी कर जिंदगी दी हमको दर्द में जी कर। तेरे एहसानों का बदलाना चुका पाएंगे, सदियां गुजरेंगी तुमको ना भुला पाएंगे। ऐ ऋषि तूने हलाहल पी कर जिंदगी दी हमको दर्द में जी कर। तेरे एहसानों का बदलाना चुका पाएंगे, सदियां गुजरेंगी तुमको ना भुला पाएंगे। ऐ ऋषि तूने कोई खंजर दिखाता था, कोई पत्थर बरसाता था, कहीं थे रोटी के लाले तो कोई जहर पिलाता था। दुनिया का मेला था, दयानंद अकेला था। दुनिया का मेला था, दयानंद अकेला था। सारा जहां था एक तरफ और ऋषि अलबेला था। आर दीवानों से कितने परवानों से जगमगा दी महफिल वेद के गानों से। शम्मा जो झूमे की रोशन उसे फैलाएंगे, शम्मा जो झूमे की रोशन उसे फैलाएंगे। तेरे एहसानों का बदलाना चुका पाएंगे, सदियां गुजरेंगी तुमको ना भुला पाएंगे। ऐ ऋषि तूने निकट बिजली चमकती हो, भयंकर घन गरजते हो, उठी हो आंधियां भीषण निरंतर जल बरसता हो। शबनम के धारों में पतझड़ में खारों में, शबनम के धारों में पतझड़ में खारों में, आंधी हो या तूफान या जलते अंगारों में, हर तरफ घूमे मस्ती में झूमे, हर तरफ घूमे मस्ती में झूमे। आज सारी दुनिया द्वार तेरा चूमे, तेरे बलिदानों की गाथा आज हम गाएंगे, तेरे बलिदानों की गाथा आज हम गाएंगे। सदियां गुजरेंगी तुमको ना भुला पाएंगे। ऐ ऋषि तूने हलाहल पी कर जिंदगी दी हमको दर्द में जी कर। नमस्ते। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको बहुत आगे बढ़ाए और हम हमेशा खुश रहते हैं। हम क्या, पूरा मंच खुश रहता है आपसे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो बेटा। और प्रतिदिन आप एक भजन और हम सुनेंगे, इसके बाद फिर अपने मुख्य प्रदर्शन कर दो। दमयंती जी आजा बेटा, ऑडियो खोल लो बेटा, ऑडियो खोल लो। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ जी, अद्वित गुप्ता। जी आइए, स्वागत है गुप्ता जी, स्वागत है। बोलिए भजन, बोलिए भजन। सबको
सबको सादा नमस्ते जी। नमस्ते बेटा भजन गा जी, गाइए गाइए। विश्वास पूरा है, विश्वास चलेंगे दर्द किसी का आज करें। होगी शांत चारों ओर, होगी शांत चारों ओर, होगी शांत चारों ओर। ओम में है विश्वास पूरा है, होगी शांत चारों ओर। ये साथ साथ ताले हाथों में हाथ चलेंगे साथ एक विश्वास। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आभार बेटा आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए मैं निवेदन करने लगा हूं हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता आचार्य डॉक्टर अजय आर जी, छत्तीसगढ़ केंद्रीय अध्यापक, और हमारे बीच में अभी स्वस्तिक बेटे को आशीर्वाद दिया वैदिक विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। और वास्तव में वासुदेव त्रिपाठी राउरकेला उड़ीसा से जिस तरह से इस बेटे को तैयार कर रहे हैं, ये आर्य समाज का बहुत बड़ा भविष्य आने वाले कल में बनेगा। सब उसको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। आइए अजय जी, स्वागत है आपका। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सभी को नमन करता हूं। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है आपकी, जी 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 जी। आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर बीपी शर्मा जी, आज जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, मेरे वरिष्ठ वैदिक विद्वान चंद्रशेखर शर्मा ग्वालियर जी। अभी सुमधुर भजनों को जिन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत किया, बहन कविता आर्या जी। आज के अध्यक्ष श्री विजेंद्रनाथ गुप्ता जी, जो शिक्षाविद हैं और अध्यक्ष वेद प्रचार मंडल। और इस समस्त कार्यक्रम का संयोजन करने वाले सूत्रधार सम्मानीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी। और अभी अभी ने विशिष्ट मानव रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और अभी जिस तरह से दो बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी, तो निश्चित रूप से आर्य समाज की जो कमी जो थी युवा पीढ़ियों की, आने वाली पीढ़ी पर, जिस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, वो चिंता कहीं कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही। मैं अधिक भूमिका न कहता हुआ अपने विषय पर आता हूं। जीवन की उन्नति केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य, व्यासु वदत्यखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। कुछ लोग कहें कि ये जीवन तब निर्मूल्य हो जाता है जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता। धनहीन व्यक्ति का जीवन नगण्य है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग आगे बढ़कर के कहते हैं गुणहीन जनो जघन्य, जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है वह व्यक्ति या उसका जीवन निष्फल है, निरर्थक है। व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। किंतु समस्त
भाषाओं का, शास्त्रों का ज्ञाता व्यास मुनि इस बात को कहते हैं, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। जिसने नारायण का स्मरण नहीं किया, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, परमात्मा की याद में समय नहीं बिताया, उसका जीवन निरर्थक है। इस तरह से देखें तो यहाँ पर 3 दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। किसी ने कहा कि धन का महत्व है, किसी ने कहा गुण का महत्व है, और किसी ने कहा कि ईश्वर भक्ति का महत्व है। ईश्वर हमारे जीवन को उन्नति की पथ की ओर अग्रसर कैसे करता है। ऋषि दयानंद जब भक्ति के प्रभाव और लाभों की गणना करते हैं, तो जैसा कि एक आम परिपाटी है, एक आम परिचर्चा है, एक आम चिंतन ऐसा समाज में है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसका अर्थ यह है हम ईश्वर के निकट हैं और ईश्वर हमें पापों का फल नहीं देता। आप देखेंगे चर्च में हफ्ते के दिन में बड़ी भीड़ लगती है रविवार में, और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भी कि चर्च में एक ऐसी सुविधा है कि हफ्ते भर आप जो भी कर रहे हैं, अंतिम दिन वहां पर जाइए और जाकर के अपने पाप, अपने गुनाह कबूल कर लीजिए और हमें माफी मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, अपने पापों को बहा करके ले आते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं भक्ति का लाभ करते हुए कि जय अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता का यह वचन है कि जिसने जो जैसा किया है उसका वैसा फल उसको ईश्वर की व्यवस्था में भोगना ही पड़ता है। उसके बगैर ईश्वर कोई खुशामद पसंद नहीं है कि आप खुशामद करेंगे, उसके गुण गाएंगे और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपका पाप पुण्य में बदल जाएगा। ऐसी ईश्वर की व्यवस्था नहीं है। फिर किसी ने पूछा कि भाई जब ऐसा है तो फिर ईश्वर की भक्ति का प्रयोजन क्या है, ईश्वर का लाभ क्या है, ईश्वर को स्मरण क्यों करें, संध्या क्यों करें, वंदन क्यों करें, पूजा क्यों करें। आस्था और श्रद्धा का मूल्य खत्म हो जाता है। जब व्यवस्था यह है कि जैसा मैं करूंगा वैसा मैं भरूंगा, तो ऋषि दयानंद सरस्वती बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ईश्वर को सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता मान करके ईश्वर का स्मरण करते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर ज्ञाता है, और वो कहते हैं कि जब भक्त भगवान के पास बैठता है तो वह व्यवस्था ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के पास बैठता है तो अग्नि के पास बैठने का लाभ क्या होता है। वो कहते हैं कि अग्नि के पास जो जो है वो बिना मांगे अग्नि के सामीप्य से, अग्नि के सानिध्य से, अग्नि के समीप बैठने मात्र से, अग्नि के पास जो व्यक्ति गया है, अग्नि का सेवन जो कर रहा है, उसको स्वतः वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो जो अग्नि के पास है। अग्नि के पास क्या है? अग्नि के पास प्रकाश है। इसलिए आप अग्नि के पास अंधेरे में नहीं डूबे रह सकते। अग्नि अपनी क्षमता के अनुसार आपको प्रकाश बिना मांगे दे देती है। और क्या है? वो कहते हैं तेज, वो कहते हैं तपिश, गर्मी, इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। इसी तरह भक्ति भी स्वाभाविक है और उसका फल भी स्वाभाविक है। अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा के पास ज्ञान है, परमात्मा के पास ऊर्जा है, परमात्मा के पास न्याय करने की क्षमता है, परमात्मा के पास विवेक है, परमात्मा के पास सद्गुण है, परमात्मा सद्गुणों का भंडार है, परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इस तरह से भक्तों ने शास्त्रों में अनेक अनेक तरह से परमात्मा के गुणों का बखान किया है। तो वो कहते हैं कि जब भक्त भगवान के पास बैठता है, परमात्मा के पास बैठता है, परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करता है, तो ईश्वर के जो जो गुण हैं वह ठीक वैसे ही मिल जाते हैं जैसे अग्नि के पास बैठने से व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए उपासना का, आराधना का ये लाभ है कि व्यक्ति जो है, अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की उपासना से ज्ञान को सहजता से आत्मसात करने लगता है। उसके न्याय करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके विवेक करने की क्षमता बढ़ जाती है, धर्म के प्रति उसका अनुराग बढ़ जाता है, विद्या के प्रति उसका अनुराग बढ़ जाता है, विद्वानों के प्रति सेवा भाव उसका बढ़ जाता है,
विद्वानों में श्रद्धा उसकी बढ़ने लगती है। इस तरह के हजार और अनंत लाभ ईश्वर की उपासना के हैं। तो अगर हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं, तो हम जितने ऊपर देखेंगे या जितने ऊर्ध्वगामी लोगों का सेवन करेंगे, उसमें हम ये कह सकते हैं कि भक्ति भी हमारी उन्नति का एक साधन बन सकती है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे गुणों का विकास होगा, हमारे चरित्र का विकास होगा, हम अनुशासित होंगे और हमारे जीवन में धर्म के प्रति अनुराग बढ़ेगा, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और उसके अनुसार उसे प्राप्त करके हम भक्त के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा की कृपा पात्र बन जाएंगे। परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने की योग्यता हमारी शनै शनै धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगेगी। तो उन्नति के साधनों में ईश्वर भक्ति भी एक साधन है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई मैं इतने सत्संगों में गया, इतना ये कुछ पढ़ा और मुझे मेरे जीवन में भक्ति का कोई लाभ नहीं है, सत्संग का कोई लाभ नहीं। मुझे एक प्रहसन याद आता है, एक चुटकुला मुझे याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसने बैरे को बुलाया, वेटर को बुलाया और उससे पूछा भाई कि बताओ आपके पास कौन कौन सी रेसिपी तैयार है। उसने बैंगन का भरता, आलू मटर, आलू छोले, तमाम जो लंबी फेरिस होती है कि आलू मटर की सब्जी है, मटर सेव है, ये है, भुर्जी है, भजिया है, तमाम उसने लंबी एक लिस्ट बता दी, जैसा कि बड़ी स्पीड में बताई उसको। फिर अंत में वो एक जगह आकर के रुक गया, टिक गया और उसने कहा भाई कि कद्दू मटर की सब्जी। तो उसने कहा यार कि मैंने बैंगन का भरता खाया है, पनीर की भुर्जी खाई है, पनीर बटर मसाला खाया, सारी सब्जियां ऐसी लगती है कि कभी ना कभी चखी है, लेकिन ये मटर और कद्दू का कॉम्बिनेशन मैंने कभी नहीं देखा। बोले मटर मैंने खाया है, कद्दू मैंने खाई है, किंतु कद्दू और मटर मिक्स होकर के कोई सब्जी बनती है और उसका कोई विशेष स्वादिष्ट स्वाद होता है उसका, ये मुझे नहीं पता। तो उसने कहा भाई कि ये नया लग रहा है, इस नए को ट्राई करना चाहिए। और उसने वेटर को बुलाया और उसे कहा भाई कि मुझे कद्दू और मटर की सब्जी ला दो। अब जब वो लाए तो उसे कद्दू का स्वाद आए, कद्दू दिखाई दे, चम्मच से उसे टटोलने का प्रयास करे तो उसमें कहीं मटर उसको दिखाई न दे, मटर का स्वाद ना आए। और उसने कहा इसने तो मुझे ठग लिया। उसने उसको बुलाया, वेटर को, भी इधर आ, ये सब्जी किसने बनाई है। उसको बुलाया गया, भाई रसोइये को। बोले किसकी सब्जी है। बोले साहब कद्दू और मटर की सब्जी है। बोले यार इसमें तो सब कद्दू दिख रहा है, मटर दिख ही नहीं रहा है। बोले मटर कहाँ है। कद्दू और मटर मिक्स की सब्जी मांगी थी मैंने, तुम्हें लग रहा है गलती से तुमने मुझे कद्दू की सब्जी। बोले नहीं साहब मटर है। तो बोले मटर है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं देता। बोले कितना मटर मिलाया था। बड़ी पूछ पड़ताल होने लगी तो उसने कहा साहब कि मैंने बराबर मिलाया। बोले यार अगर बराबर मिलाया होता तो आधी प्लेट में मटर दिखता, आधी प्लेट में जो है मुझे कद्दू दिखाई देती। तुमसे पूछना नहीं पड़ता, चीखना नहीं पड़ता, चिल्लाना नहीं पड़ता, सवाल नहीं करना पड़ता। तो वो जो रसोइया था, वो जो कुक था, वो जो पाचक था, वो बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि साहब इसलिए तो स्वाद नहीं आ रहा कि बराबर मिलाया। बोले बराबर का मतलब क्या। बोले साहब एक कद्दू के साथ मैंने एक मटर मिलाई, बराबर तो हो गया ना। एक मटर और एक कद्दू मैंने मिक्स किया तो कहां से स्वाद आएगा, कहां से दिखाई देगा। तो हम जब इस कहानी को सुनते हैं, इस चुटकुले को सुनते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है। लेकिन अगर हम अपने जीवन पर दृष्टिपात करें, अगर हम अपने जीवन को देखने का प्रयास करें, तो ये भूल जो उस कुक ने की थी, उस व्यक्ति ने की थी, उसने इस रेसिपी को इजाद करने वाले व्यक्ति ने की थी, करीब करीब वैसी ही भूल हम भी अपने जीवन में करते हैं। हम कद्दू और मटर को मिक्स कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, इतने से मटर और इतने बड़े कद्दू को मिलाते हैं और फिर हम कहते हैं कि मेरे जीवन में स्वाद नहीं आता सत्संग का, मेरे जीवन में भक्ति का रंग नहीं दिखाई देता। तो जीवन में अगर सच में आपको भक्ति का रस चाहिए, आप देखिए 24 घंटे हमारे पास, हम बड़ी मुश्किल से 24 मिनट समाज के लिए, सेवा के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए बड़ी मुश्किल से 24 घंटे निकालते हैं। 24 घंटों में से 24 मिनट
और उसके बाद हम कहते हैं कि मेरे जीवन, कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हफ्तों 24 मिनट नहीं निकलते, आधे घंटे का समय भी कई लोग जो है समाज के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, आध्यात्मिक विलास के लिए नहीं निकालते। तो मैं इस दृष्टि से तो आप सबको बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप, पहली तो दुर्लभ कि हम सब मनुष्य हैं, दूसरी बात कि हम प्रतिदिन अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, सत्संग से जुड़ रहे हैं, आर्य चिंतन से जुड़ रहे हैं, वैदिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी एक सौभाग्य और पुण्य के उदय की प्राप्ति है जो भाई लखनलाल आर्य जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रही है। बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा हमने उनके श्रीमुख से सुनी। तो ये हमारा, वो कहते हैं ना कि शास्त्रकार कहते हैं कि देखिए ऐसे विषयों को वक्ता श्रोता च दुर्लभ, वहां पर वक्ता भी दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है। तो आप सभी दुर्लभ, प्रणम्य, श्रद्धेय और लोगों को मैं नमन करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। उन्नति जो शब्द है, मैं भूमिका के रूप में कहूंगा, फिर कभी इस विषय को बहुत गहराई से हम समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं उथली उथली चर्चा कर रहा हूं। उन्नति जो शब्द है उसमें णमु धातु है, जो आप नमन में पढ़ते होंगे, जो आप नमस्ते में देखते हैं, नमः में जो भाव है, जो धातु है, वही धातु, वही भाव, वही मूल अर्थ उन्नति में जो शब्द है, 3 प्रत्यय करके उन्नति शब्द बना है उद उपसर्ग के साथ। उद नम 3 प्रत्यय है, नम धातु है, उद उपसर्ग है, ये सब मिलकर के उन्नति बना। अब इसमें एक बात मुझे जो समझ में आती है समझने के लिए, कि जीवन की उन्नति के लिए नमन आवश्यक है। जीवन की उन्नति के लिए नमन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए देखिए हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने एक, अब इस शब्द को समझिए कि नमन का अर्थ क्या है भाई। नमन का अर्थ है झुकना, नमन का अर्थ है प्रणाम करना, नमन का अर्थ है दूसरों का स्वागत करना, नमन का अर्थ है दूसरों के प्रति श्रद्धा रखना। अगर हम बड़ों का स्वागत, सम्मान, आदर, कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए देखिए शास्त्रकारों ने एक और अद्भुत बात लिखी है। वो कहते हैं कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ जाती हैं जो नमन करता है, प्रणाम करता है, झुकता है, वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों का के पास बैठता है। वृद्धोपसेविनः उपवास शब्द है, उनके पास बैठता है, उनके चरणों में बैठता है, उनको नमन करता है। ऐसे लोगों को आयु, विद्या, यश और बल की उन्नति हो जाती है, विकसित हो जाती है। आयु, विद्या, बल में वृद्धि हो जाती है। ये 4 तरह के प्रसाद व्यक्ति को मिल जाते हैं। और अभी कविता जी बड़ी अद्भुत बात कर रही थी कि जो है उन्नति भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकती। इसलिए वेद का सूत्र क्या कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहि। एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। जैसे हम करते हैं वैसे हम भरते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो किया हुआ है वो कई गुना होकर के मिलता है हमको जो है। इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट कर देते हैं इस बात को कि किया हुआ कर्म आपका दाएं हाथ में, बाएं हाथ में उसका फल है। बिना किए आप किसी फल को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब उन्नति की बात आती है, विकास की बात आती है, तो व्यक्ति को संघर्षशील बनना होगा। पहली बात मैंने कही, उन्नति के साधनों में ईश्वर की भक्ति। दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूं, नमन, झुकना आना चाहिए। जो नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, झुकना जानता है। इसलिए कहावत अक्सर कई बार विद्वान उसको कोट करते हैं, हमारे बीच रखते हैं, चर्चा करते हैं कि जब बड़ी बड़ी आंधियां होती है ना, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन तिनका वहीं का वहीं रहता है। अब ये बताइए कि तिनके के पास क्या ताकत ज्यादा होती है? लेकिन उसका जो लचीलापन है, उसका जो झुक जाने की प्रवृत्ति है, उसके पास जो नरमाई है, वो उसको बचा लेती है।
जीवन के बहुत विकटतम परिस्थितियों में आप विनम्रता से, सरलता से अपने जीवन की उन्नति के मार्ग को ढूंढ सकते हैं, अपना रास्ता खोज सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो काम करे सुई वो कहां करे तलवार। ऐसे बहुत से वो हैं, कई लोग उदाहरण देते हैं कि जो कठोर व्यक्ति होता है वह जो है बहुत टिकता नहीं है। उसका उदाहरण क्या है? बोले हमारे शरीर में देखिए जिह्वा है, जिह्वा कैसे कठोर है क्या? लेकिन शास्त्रकार कहते हैं भी कि इससे कठोर कुछ नहीं है। एक बार आप किसी शस्त्र से प्रहार करेंगे और उसका प्रहार व्यक्ति को जो है दिन 2 दिन में, हफ्ते 10 दिन में भर जाता है, लेकिन जो जिह्वा का घाव है, वाणी का जो घाव है वो नहीं भरता। लेकिन समझाने की तरीके से जिन लोगों ने व्याख्या की है वो कहते हैं कि दांत हमारे बहुत कठोर होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। और जब हड्डियों का जो लोग शरीर विज्ञान को पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि बहुत कठोरतम हड्डियों में से दांत की हड्डी की गिनती है। अब ये दांत व्यक्ति को कब मिलते हैं भाई? जब वो आता है तब उसके पास दांत नहीं होते हैं। इसलिए संस्कार विधि वगैरह में जो अन्नप्राशन की विधि है वो 5 महीने और उसके बाद की तिथियों में बड़ा तय किया गया है। भाई जब आपके दांत आने शुरू हो जाए तो दांत व्यक्ति के जो है जन्म के बहुत बाद आती है, और व्यक्ति जब जन्म होता है तब जीवा को लेकर के। किंतु जीवा की तरलता, सरलता या उसकी बनावट ऐसी है कि जब व्यक्ति 100 वर्ष जी ले, 80 वर्ष जी ले, मृत्यु हो जाए उसकी, तो मृत्यु के समय या उम्र और बुढ़ापे के साथ साथ जो है व्यक्ति के दांत टूटने भी लगते हैं, और 80 साल 90 साल में दांत उसके खत्म भी हो जाते हैं। नकली दांतों से हम काम चलाते हैं, लेकिन आपने किसी को नहीं सुना होगा कि भाई नकली जीभ लगाने की जरूरत पड़ रही है, नकली जीभ से कोई काम चल रहा है जीवन में। तो कठोरता और मृदुता का अपने अपनी जगह पर स्थान है। तो जो लोग बहुत ऊंचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, ऊंचाई को चढ़ते हैं, उनके जीवन को आप पढ़ेंगे, वहां से एक सूत्र और निकलता है जो उन्नति शब्द को परिभाषित करता है, विनम्रता, सरलता। आप देखिए श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण देखिए, जो राजसूय यज्ञ है, शिशुपाल वध की घटना आपने पढ़ी होगी, तो उस प्रसंग का छोटा सा हिस्सा मैं बताना चाह रहा हूं जो हमको उन्नति शब्द को समझने में मदद करेगा। वहां पर महाभारत के श्लोकों में जो है राजसूय यज्ञ हो रहा है, सबको काम बढ़ गया भाई कि आप क्या करोगे, मैं स्वागत करूंगा, मैं सत्कार करूंगा, मैं इस राजा की अगवानी करूंगा, मैं उसकी करूंगी, मैं उसके वहां शिविर में व्यवस्था करूंगा। सब लोगों को सबका काम बढ़ गया। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं भाई कि मैं भी आपके परिवार का हूं, मैं भी आपको अपना भाई बंधु सखा मानता हूं, और असली भाई बंधु होता कौन है भाई? उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। वो कहते हैं भाई कि उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में समसाने च यह तिष्ठति स बांधव, कि जो इन सारी विपत्तियों में और खुशी में, गम की जो परिस्थितियां यहाँ वर्णित की गई हैं, उसमें जो साथ खड़े रहता है। अब साथ खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि हाथ बांध करके खड़े रहना, साथ खड़े रहने का अर्थ यह है कि जो साथ देता है, जो हमारे हाथों को मजबूत कर देता है, जो हमारे दायित्वों का डिवीजन कर देता है। भाई कि जब 10 काम है आपके पास, 10 तरह के बोझ हैं, थोड़ा सा बोझ मुझे अपने मित्र को दे दे। तो जो इस तरह से खड़ा होता है, तो श्री कृष्ण उसी प्रसंग में उनसे कहते हैं भाई कि मेरा भी तो दायित्व बनता है, इतना बड़ा राजसूय यज्ञ कर रहे हो, मेरे बंधु का है, बांधवों का है, मित्र का है, सखा का यज्ञ हो रहा है, और उसमें श्री कृष्ण कुछ ना करे, ऐसे क्या होगा? तो लोग कहते हैं भाई कि सारी व्यवस्थाएं बढ़ गई, सारा काम बढ़ गया। तब देखिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तक एक काम बचा हुआ है। बोले कौन सा काम बचा हुआ है? बोले जो आचार्य आएंगे, जो विद्वान आएंगे, जो राजा आएंगे, जो भी हमारे अतिथि आएंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता का स्वरूप माना जाता है। बोले जो अतिथि आएंगे उनकी पूजा आप करेंगे निश्चित रूप से। तो बोले उन सबके चरण धोने का काम बचा हुआ है। बोले मैं जो है चरण धोऊंगा।
ये बात यहां तक बहुत सामान्य लगती है। उन्होंने चरण धोए, ये बात बहुत सी कथाओं में सुना होगा आपने कि भगवान भक्त के पांव धो रहे हैं ना। इस तरह से बहुत से पौराणिक कथाकार इसको उस ढंग से सुनाते हैं। मैं इसके एक पक्ष को और बता रहा हूं। उसी महाभारत, उसी प्रसंग, उसी राजसूय यज्ञ में किसी मान्य, है ना, जैसे अब जब हम गोष्ठी करते हैं तो अध्यक्षता का दायित्व तो किसी को भी नहीं मिल जाता। जैसे कि आज हमारे बीच विजेंद्र नाथ गुप्ता जी जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, जो मान में, मर्यादा में, प्रसिद्धि में, ज्ञान में बड़ा है, वो अध्यक्षता कर। तो उसी तरह से राजसूय यज्ञ जब हो रहा है तो वहां पर अर्घ्य देना है, सम्मानित करना है कि एक सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। तो आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे। मैं संस्कृत के श्लोक आपके बीच नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मैं मूल बिंदु पर आ रहा हूं, चूंकि समय की सीमाएं मुझे मालूम है। तो वहां पर भीष्म खड़े होकर के कहते हैं, देखिए भीष्म पितामह, कि इस समय संपूर्ण धरती में श्री कृष्ण जैसा विवेकी कोई नहीं है, श्री कृष्ण जैसा प्रतापी कोई नहीं है, श्री कृष्ण जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है, श्री कृष्ण जैसा सर्वमान्य दुनिया का कोई नेता नहीं है। इसलिए जरूरी यह है कि श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया जाए, श्री कृष्ण को सम्मानित किया जाए। और देखिए, जो सभा सर्वमान्य, सर्वपूज्य नेता के रूप में श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित कर रही है, उसी सभा में वो सबके पांव धोते हैं। ये बड़ी बात है। नहीं तो हमें थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान मिलता है और एक अकड़ आ जाती है। तो उन्नति का मार्ग विनम्रता से निकलता है। ये एक गहरा सूत्र है जीवन का। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी जो बात मैंने कही थी कि संघर्ष, इसलिए देखेंगे हमारे यहाँ कृष्ण सुदामा साथ साथ पढ़ते थे। अब हमने अपने बच्चों से संघर्ष करने का मौका ही, मैं भी कुछ समय पहले जो है स्वाध्याय कर रहा था, तो एक प्रसंग मेरे पास आया कि अमेरिका के बड़े उद्योगपति जो है हेनरी फोर्ड थे। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल गरीब की तरह से की। और अभी कुछ दिनों मैंने एक टीवी सीरियल में वो रतन टाटा का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो बोले कि वो अपने घर परिवार में जो है व्यवसायियों को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। तो बोलते हैं भाई कि 500 रुपए दे करके किसी भी उसको, जिसको उनको टॉप पे रखना होता था, परखना होता था, ऐसे युवा व्यक्ति को भेज देते। तो बोले ये 500 रुपए लो और 15 दिन गुजार करके आओ 500 के साथ। तो बोले अब वो संघर्ष शुरू होगा जीवन का। वो अब हिसाब लगाएगा, भाई 500 में मैं 500 का टिकट नहीं खरीद सकता, 50 का टिकट खरीदूंगा, 450 बचाऊंगा, यहां जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, कम खर्च करूंगा, खुद कमाऊंगा, तब जाकर के 15 दिन बचेंगे। तब व्यक्ति जो है उस पैसे का मूल्य समझता है। तो ये जीवन में आज बच्चे एयर कंडीशन में पढ़ते हैं, एयर कंडीशन बस चाहिए, घर एयर कंडीशन चाहिए, क्लासेस एयर कंडीशन चाहिए। तो जीवन में जो समस्याएं हैं उसका एक बड़ा कारण है कि हमने जीवन के संघर्ष के साथ दोस्ती नहीं की, जीवन के संघर्ष को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ जिन 4 आश्रमों की बात आती है, उसमें पहला जो आश्रम है वो जीवन के निर्माण का आश्रम, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। मैंने स्वयं गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्राप्त की है। एक संपत्ति के रूप में एक बोरी हमारे पास हुआ करती थी, उसमें हम नाम लिख लेते थे भाई कि ये मेरी बोरी है। चाहे बैठना हो, आसन करना हो, व्यायाम करना हो, पढ़ना हो, हम हर उस समय विद्यालय का भवन नहीं था। पेड़ के नीचे कटहल के पेड़, नाशपाती के बाग, आड़ू का बाग वहां पर होता था। उसके नीचे सोने को कैसे परखा जाता है? तो कहते हैं कि चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर सड़क छेदन तापताड़नी, कूट करके, काट करके, तपा कर, जला कर सोने को परखा जाता है। अगर आपके जीवन में
तपने की क्षमता नहीं है, कटने की क्षमता नहीं है, संघर्ष नहीं है, घिस नहीं सकता आपको कोई, तो फिर ये मानिए कि जीवन का निर्माण पक्के तौर पर नहीं हुआ है। अगर बीज मिट्टी से मिलने को तैयार नहीं होगा तो वह वृक्ष नहीं बनेगा। यही एक कसौटी जीवन की भी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें तपस्या करना। मैं कई बार परिवारों में जाता हूं तो आचार्य जी आशीर्वाद दीजिए, आचार्य जी ये समस्या, भाई क्या समस्या है? एक बड़ी कॉमन समस्या मुझे छोटे बच्चों के साथ इस समय दिखाई देती है। मैं चर्चा कर रहा हूं और अपनी बात को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ूंगा। तो वो कहते हैं कि बच्चे भोजन नहीं करते, बच्चे खाना नहीं खाते, खाने में अरुचि है। और मैं देखता हूं कि चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर ये सब खा रहे हैं, बोले दाल रोटी नहीं खाते। तो मैं उन लोगों से कहता हूं भाई कि बच्चा कितने दिन नहीं खाएगा। असली समस्या ये है, अब गुरुकुल में जब हम रहते थे तो हम देखते थे भाई कि जो हम तो प्रतीक्षा करते थे कब घंटी लगेगी, कब रोटी मिलेगी। 4, 6, 8, 10 रोटियां तो हमको लगता ही नहीं था कि हमने खा लिया। तो जीवन में भोजन के साथ भी जब आप भूख से पहले बच्चों को भोजन खिलाने लगेंगे, आग्रह करने लगेंगे, भूख का अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सच है। और भूख का अनुभव हर व्यक्ति को होना चाहिए। जिसे भूख का अनुभव नहीं है वह अपने जीवन में अपने शरीर का भी निर्माण नहीं करेगा, मन तो और अधिक ऊंचाई पर। इसलिए अपने बच्चों को भूख का अनुभव जरूर करें, भूख के साथ भोजन दीजिए। इसलिए देखिए शास्त्रकारों ने, नीति शास्त्रकारों ने एक बात लिखी है कि भोजन किससे स्वादिष्ट बनता है। भाई किसी ने पूछा तो एक सवाल बड़ा घुमा फिरा के पूछा, उन्होंने कहा भाई कि सबसे स्वादिष्ट चटनी कौन सी है जिस चटनी के साथ भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है। हमारे आपसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे भाई आम की चटनी, पुदीने की चटनी, इसकी चटनी, उसकी चटनी, टमाटर की, धनिया की, मिर्च की, तरह तरह का हम नाम ले सकते अपनी अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं, ये चीजें भोजन को स्वादिष्ट नहीं करती, या ये जीवन की स्वादिष्ट चटनी नहीं है। वो कहते हैं कि जीवन की स्वादिष्ट चटनी है, भोजन की स्वादिष्ट चटनी है भूख। भूख जिसके साथ मिल जाता है वह भोजन सबसे अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। इसलिए अगर आपको स्वादिष्ट भोजन करना है तो आप भूख का स्वागत करिए, भूख की प्रतीक्षा कीजिए, भूख आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाए। ये जो नखरे होते हैं ना कि बच्चे नमक कम है, मिर्च कम है, ऐसा बन गया, वैसा बन गया, हम नहीं खा रहे हैं, और दादा दादियों का, है ना, नाना नानियों का, घर में और परिवार में जो बड़े हैं, माता पिता का भी लाड़ बड़ा होता है, तो उस लाड़ के कारण भी जो है भोजन में भूख का स्वाद या भूख की प्रतीक्षा नहीं होती। इस कारण ये बीमारी होती। मैं इस प्रसंग में इसको बता रहा हूं कि जब तक आप थकना नहीं जानेंगे, इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है ना आश्रम, हमारे यहाँ एक शब्द है विश्राम। आप देखेंगे दोनों में श्रम धातु है और दोनों का आश्रम का संबंध है। आप कहेंगे भाई कि आश्रम का शब्द क्या है, विश्राम का मतलब क्या है? विश्राम बिना श्रम के आपको अगर मिल जाएगा तो वो विश्व तुल्य हो जाएगा। दोनों जगह मेहनत चाहिए। जिस बात को कविता जी ने आरंभ किया था, मैं सिर्फ जो है सीमित समय में बस वहीं तक पहुंच करके अपनी बात को समाप्त कर। श्रम का अर्थ है मेहनत। मेहनत थकान लाती है। जो व्यक्ति थकने के लिए तैयार नहीं है वो विश्राम का पात्र नहीं बन सकता, विश्राम का आनंद नहीं ले सकता, विश्राम का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए अगर आपको चैन की नींद चाहिए तो इसलिए आप थकना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए, श्रम कीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए। आज जितनी भी है डायबिटीज, इसकी उसकी जो बीमारियां, तरह तरह की डिप्रेशन, अवसाद, ये सब जो मानसिक बीमारियां भी सुनाई देती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लगभग 75% बीमारियां तो इसलिए है कि हम थकते नहीं, हम शारीरिक श्रम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। तो उन्नति के 4-5 सूत्र मैंने बताए थे। कुल मैं चाह रहा था कि 11 सूत्रों की मैं आपके बीच चर्चा करूं। ईश्वर भक्ति की बात मैंने की, अनुशासन की बात मैंने की, संघर्ष की बात मैंने आपके बीच रखी, मैंने आपके बीच विनम्रता, तरलता और सरलता की बात कही। अगर हम इन बातों को, बड़ों को
आदर सम्मान देने की बात कही। ये 5 छोटे छोटे सूत्र मैंने बताए। इन सूत्रों को अगर हम अपने बच्चों को समझाएं, इन सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, तो हमारा जीवन जो है उन्नति को प्राप्त कर सकता है, उन्नति की राह पे आगे बढ़ सकता है। ऋषि दयानंद का जीवन देखिए, ऋषि दयानंद के जीवन की एक छोटी सी घटना और कहूं, और मैं समय देख लूं कि समय है, समय करीब, समय है जी, आपके पास। जी 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 बोलिए। है ना। तो ऋषि दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा, भाई ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, बड़ा सुडौल शरीर है उनका, तो व्यक्ति उनसे पूछा, भाई कि आपको क्या काम नहीं सताता, कामनाएं आपके पास नहीं आती? ऋषि दयानंद जो जवाब देते हैं वो उन जैसा ब्रह्मचारी ही कह सकता है। अगर वो घटना हमें समझ में आ जाए तो हमें अपने जीवन के राग द्वेष का मूल समझ में आ जाए, व्यस्तता का मूल्य समझ में आ जाए। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, बोले काम तो आता होगा, आना उसका काम है, वो तो पूरे जीवन भर सारी सृष्टि का चक्कर मारता रहता है, घूमता रहता है, सोचता है मैं किस पर हावी हूं। तो कहते हैं, बोले काम तो आता हो, बोले लेकिन फिर, तो बोले लेकिन मैं कभी खाली नहीं रहता, तो कभी मेरे काम का आमना सामना क्यों नहीं होता? वो जितनी बार भी आता है वो देख रहा है कि स्वामी जी वेद का भाष्य कर रहे हैं, स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं, स्वामी जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, स्वामी जी यज्ञ की प्रेरणा दे रहे हैं, स्वामी जी पैदल भ्रमण कर रहे हैं, स्वामी जी यात्रा कर रहे हैं। बोले जीवन में कुछ भी क्षण ऐसा नहीं है मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूं। तो 24 घंटे का एक चार्ट बना हुआ है, एक डिवीजन बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है। तो नियम आपको जो है छल से, छद्म से, ईर्ष्या से, द्वेष से, निंदा से बचा करके रखता है, कामनाओं से बचा करके रखता है। संयम जो है, नियम और संयम दोनों में यम है जो बांधने का काम करते हैं। नियम अगर आप अपने जीवन में दृढ़ता से बना लेते हैं, अपने जीवन को बांट लेते हैं, अपने जीवन की समय सारणी बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, तो आपके जीवन को उन्नति से दूर कोई नहीं कर सकता। तो जीवन की उन्नति का एक छठा सूत्र मैंने आपके बीच ऋषि दयानंद के जीवन से बताया कि आप एक बड़ा कॉमन बोला जाता है, पतंजलि वगैरह में बड़ा एक प्रसिद्ध स्लोगन सा है, व्यस्त रहो मस्त रहो। तो मस्ती का आलम यह भी एक है कि आप अपने जीवन को व्यस्त रखें। तो ये 6 सूत्र मैंने कहे हैं, और थोड़ी सी बात अंतिम में कहूं और अपनी बात को जो है मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं कि उन्नति का अर्थ यही है कि हम जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। और ऊंचाइयां क्या है? एक छोटी सी बात है, सादा जीवन उच्च विचार। ये कहते हैं ना भाई कि थोता चना बाजे घना, है ना, वो बजाते हैं तो भाई वो बड़ा बज रहा है, ज्यादा बज रहा है, आवाज आ रही है, तो वो क्यों होता है? वो जीवन के थोथेपन की निशानी। जीवन जब थोथा होता है तो ज्यादा बजता है। इसलिए जीवन को सादा रखिए, जीवन सादा हो, विचार उच्च हो। अगर ये सादगी आप अपने बच्चों को सिखा दें, अपनी पीढ़ी को सिखा दें। और एक, तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की जो बात कह रहा था, तो जब किसी ने उनसे पूछा भाई कि जो है तुम ऐसा क्यों करते हो, अपने बच्चों को गरीबों की तरह क्यों पालते हो, तो कहता था कि जब मैंने संघर्ष किया, मैं गरीबों की तरह पला, तब जाकर के मैं अमीर बना हुआ हूं। अगर बच्चे मेरे अमीरों की तरह बनेंगे तो वो गरीब होते हुए उनको देर नहीं लगे। इसलिए हमेशा कदम जमीन पर होने चाहिए और वहां पर चलना उनको सिखाइए, जीवन की हकीकत सिखाइए, है ना। जीवन में एक आजकल तो युग एक वर्चुअल युग हो गया है ना, फैंटेसी का युग हो गया है, फिल्मों का युग हो गया। उसमें हम वही चीज देखते हैं जो हमारे सपने होते हैं, जीवन की चकाचौंध को हम देखते हैं, उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं, वही हमारे दिमाग में चलता है, तो हम जीवन की हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को भोजन का मूल्य सिखाइए, धन का मूल्य सिखाइए। अगर ये छोटी छोटी शिक्षाएं जीवन का की बुनियाद बन सकती हैं, बुनियादी हिस्सा बन जाएंगी, तो हमारे जीवन की जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और जितनी मजबूत नींव होती है, भवन उतना ही मजबूत होता है। अगर आपने अपने जीवन की नींव में कमजोरी रखी है और उथलापन रखा है, थोथापन रखा है, खोखलापन रखा है, दिखावा रखा है, आडंबर रखा है, तो ये मानिए कि जीवन का भवन जो है वो बहुत लंबा नहीं रहेगा। तो मैंने सिर्फ आज के इस प्रवचन में
आज के इस विचार गोष्ठी में, आज की इस चर्चा में उन्नति के स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कब, कैसे, इस पर फिर हम कभी लंबी चर्चा कर सकते हैं आप सभी विद्वानों को, क्योंकि देखिए ईश्वर का कर्म और भाग्य के संबंध में ऋषि दयानंद कितनी अद्भुत बात लिखते हैं। वो कहते हैं भाई कि भाग्य है कि नहीं, किसी ने पूछा तो कहते हैं भाई कि भाग्य तो है। फिर वो कहते हैं कि हमेशा कर्म भाग्य से बड़ा। ऋषि दयानंद ने कैसे व्याख्या की? बोले क्योंकि जैसे पिता और पुत्र का संबंध है। पिता क्या है? जनक। जनक शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म देने वाला। जनि प्रादुर्भावे धातु से बना हुई। तो कहते हैं कि कर्म जो है भाग्य का जनक है। आज आपने जो किया, अगर उसका फल इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा, जन्म जन्मांतरों में मिलेगा। वो कहते हैं ना, गीता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। अगर आप अच्छा करते करते कहीं फिसल गए हैं तो आपको जो है पुण्य, अच्छे घर मिल जाते हैं, अच्छा पिता मिल जाता है, धर्मात्मा माता पिता मिल जाते हैं, घर मिल जाता है। तो ऐसे घरों में जो जन्म होता है वह भी पुण्य कर्मों का फल है। मैं अपनी बात समाप्त करूं कि और 2-4 मिनट लूं आपसे? 2-4 मिनट ले लीजिए, 2-4 मिनट ले लीजिए। है ना? हाँ, है ना? जी। तो मैं चूंकि उन्नति का स्वरूप कह दिया मैंने, जी। और जैसे कि एक बिरबल की आपने कहानी सुनी होगी। बोले बिरबल को एक प्रसंग दे दिया उन्होंने। राजा ने राज दरबार बुलाया और राज दरबार बुला करके बोलते हैं भाई कि तुम मुझे अब का ला करके दो, तब का ला करके दो, और ऐसा ला करके जो अब का भी नहीं हो तब का भी नहीं हो। सारे दरबारी चकराए, भाई ये अब का क्या है, तब का क्या है, अब का नहीं तब का नहीं, एक बात क्या है भाई? फिर बिरबल बुद्धिमान थे, समझदार थे, शायद कहीं उन्होंने कर्म की गति को पढ़ा होगा, कर्म के चक्र को समझा होगा। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति गया और एक बहेलिये को ले आया, एक सेठ को ले आया जो अय्यास था, और एक धर्मात्मा सेठ को ले आया। बोले भाई ये कौन है, इसमें अब का कौन है? तो उन्होंने कहा भाई कि एक ऐसे सेठ को ऐसे व्यक्ति को ले आए जो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, लखनलाल आर्य जी जैसा है ना, बाकी जो आप जैसे धर्मात्मा लोग हैं। बोले ये अपने जीवन को अब बना रहे हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं, है ना, अब ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अब के हैं और तब के भी हैं भाई। तो उन्होंने एक सेठ बताया है ना, हम सब लोग अब के भी हैं तब के भी हैं। बोले कैसे? बोले ये पुण्य जो पुराना किया हुआ था वो तो इनके पास है, धन बन करके, मित्र बन करके, संबंधी बन करके, वैभव, धन वैभव सब इनको मिला। किस लिए मिला? क्योंकि ये पहले के थे। और बोले अभी भी ऐसा नहीं है कि ये अय्यासी में उड़ा रहे हैं अपने धन को, अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को। बोले अब भी ये यत्न कर रहे हैं, इसलिए ये अब के भी हैं और तब के भी हैं। बोले अच्छा। फिर बोले ये बहेली अब ये कब का है? तो बोले साहब ये न तो अब का है न तब का है। बोले ये कैसे? तो बोले कि देखो ये अब का भी नहीं है तब का भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि पहले तो ये बड़ा गरीब है ना, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास कोई समझदारी, कोई बुद्धि, कोई वैभव, कोई सुख सुविधा के साधन नहीं है। बोले तो इसलिए पिछले इसमें कुछ किया नहीं होगा इसने, तो तब का तो इसका खराब था ही। बोले और अब के भी जीवन में ये क्या कर रहा है? चीड़ी मार रही है, बहेलिया है, ये हिंसा कर रहा है, मांसाहार कर रहा है। तो बोले पिछला तो था ही नहीं और अगला कुछ कमा नहीं रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि अब का भी नहीं और तब का भी नहीं। तो जीवन को, कर्मों को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम अब के भी बने, तब के भी बने, और हम सब, जैसा कि मैंने कहा कि वक्ता श्रोता च दुर्लभ, जो वक्ता हैं वो भी बड़े दुर्लभ हैं, जो श्रोता हैं निश्चित रूप से आपका पुराना भी पुण्य प्रताप है, अब का भी पुण्य प्रताप है कि लखनलाल आर्य जी जैसों से आपका संबंध है ना, गुप्ता जी जैसे लोग हमारे बीच में हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी जैसों से हमारा संबंध है, डॉक्टर बीपी शर्मा जी सारस्वत अतिथि के रूप में उनसे हमारे संबंध बने। तो कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतरों से हमारी जो ये यात्रा चल रही है वो हम सबको पुण्यशाली, पुण्योदय बनाती है। तो ऐसी गौरव भावनाओं के साथ हम स्वयं के अब के सामर्थ्य को देखें, तब के सामर्थ्य को देखें और भविष्य को संवारने का प्रयास करें। तो ये जो 6 छोटे छोटे सूत्र मैंने जो है उथले सरल सूत्र आपको दिए, अपने बच्चों तक पहुंचाइएगा। उन्नति का असली साधन यही है जो ईश्वर भक्ति या ईश्वर की आस्था से आरंभ होता है और जीवन की सरलता तक पहुंचता है। और जहां जीवन सरल होता है वहां कठिन मार्गों को वो
है ना। आज आप देखेंगे कि मैं बड़ा आज मजाक में एक पत्रकार से मैं कह रहा था कि देखो आर्य समाजियों का क्या है, एक जगह यज्ञ हो रहा था तो मैंने कहा देखो आज सारी दुनिया जो है गुलाब लेकर के खड़ी है, वैलेंटाइन डे है भाई, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो और देखो आर्य समाजी होने का लाभ क्या है बोले, मैंने कहा देखो कि आर्य समाज के जो अधिकारी हैं उन्होंने हाथ में हवन और सामग्री पकड़ा दी। लोग गुलाब लेके घूम रहे हैं, हम हवन सामग्री लेकर के घूम रहे हैं। और लखनलाल आर्य जी ने तो और बड़ी अद्भुत कर दी कि ऐसे ऐसे विद्वानों के एक क्या संपर्क कर दिया, एक नए तरह का कुंभ मेला है, एक नए तरह की ज्ञान गंगा है। तो यह अनवरत चलती रहे और मैं बड़ी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से मुझे सुना और इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ओम शांति शांति। और ये थे हमारे आचार्य डॉक्टर अजय आर जी, केंद्रीय शिक्षक छत्तीसगढ़। और जैसा कि आप सभी को पता था कि आज हमारे डॉक्टर वागीश शर्मा जी को आना था, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि जब वो फोन पे हमसे बात कर रहे थे तो बोलते हुए उनको नहीं बन रहा था, तो मजबूरी बस उनका व्याख्यान हमें आगे के लिए डिले करना पड़ा। और तुरंत ही मैंने फोन लगाया सम्मानीय अजय जी को, तो उन्होंने कहा कि लखन जी मैं आ जाऊंगा। और डॉक्टर हमारे जो आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी, उन्होंने कहा ठीक है लखन जी आप परेशान मत होइए, कार्यक्रम किसी भी प्रकार से रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। उन दोनों महान विभूतियों का भी हम आशीर्वाद लेंगे। मैं श्वेत केतु शर्मा जी का भी 5 मिनट के आशीर्वाद दूंगा। आज के हमारे जो सारस्वत अतिथि, मैं मनोज कुमार तिवारी जी जो टाटा भैया जी है, वो आज जाए ना, वो सभी का आभार व्यक्त करके जाएंगे यहाँ से हमारे सभी अतिथियों का, जो हमारे ललितपुर के प्रधानाचार्य हैं। और देवानंद जी मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, बहन माता सरोजी जी कनाडा से जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो हमारे प्रधान हैं आर्य समाज बिहारीपुर बरेली, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, बहुत प्रसार आप कर रहे हैं आर्य जगत में, आपका स्वागत है। 5 मिनट में हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, जी वेद प्रकाश जी आइए। जी जी आइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही पूरी। चेहरा हमारे आपका, आदरणीय चेहरा अजय सामने भाई करिए जी थोड़ा मेरे सा, पास। चेहरा सामने करिए थोड़ा सा, चेहरा सामने। जी जी हाँ, अब बस हमें फोटो ले सके आपकी। जी बोलिए। आदरणीय अजय जी ने बहुत ही अच्छा उन्नति के मार्ग बताए, उनका साधुवाद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे अध्यक्ष विजेंद्र नाथ गुप्ता जी जो कि हमारे बरेली के ही हैं, हमारे भाई श्वेत केतु भी इस समय हमारे बीच में प्रेजेंट है, हमारे भाई लखनलाल आर्य जी जो कि बहुत ही मूर्धन्य आर्य रत्न है, हमारे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं कई महीनों से, उनको बहुत ही बहुत साधुवाद। हमारे भजन करने वाली विदुषी महिला कमला आर्या जी और कविता आर्या जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय था कि हमारे जीवन में उन्नति कैसे प्राप्त हो। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम पैदा होते हैं तभी से इस प्रक्रिया शुरू हो जाती है उन्नति की। और सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। अगर हमें सुशिक्षित माता और पिता मिल जाते हैं और अच्छा शिक्षक मिल जाता है तो हमारी जिंदगी उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर बनी रहती है। ये 3 चीजें बेसिक है जो कि हमें बहुत ही उन्नति के लिए आगे अग्रसर कराती है। दूसरी बात यह है कि उन्नति का पैरामीटर क्या है। तो हमारे दर्शनों में कहा गया कि लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति ही उन्नति का हमारा पैरामीटर है, जिसको हम कहते हैं अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति। इससे हमको उन्नति का पता चलता है कि आपने कितनी उन्नति की। तो उन्नति करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको 2 तरह की विद्याएं सीखनी पड़ेगी, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। अपरा विद्या से आप लौकिक सुख का प्राप्ति करेंगे और परा विद्या से आप मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। जीवन का मुख्य उद्देश्य हमें मोक्ष प्राप्त करना है और उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको परा विद्या पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग आर्य समाज के थ्रू देते रहते हैं। और इस परा विद्या में
हमको बेसिक चीज जानना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति करने के बहुत ही सिंपल उपाय है। हमारे जो 5 कलेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको हम दग्ध बीज कर दें। अगर इनको दग्ध बीज नहीं करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, जो हमारे कुछ वासनाएं रह जाएंगी वो हमारे जन्म के साथ, जो कि हमारे स्थूल शरीर में रहती है, आत्मा के साथ ट्रांसफर हो जाती है दूसरे जन्म के अंदर। तो हम जन्म जन्मांतरों के बंधन में, लूप में फंसे रहेंगे। तो इसको दूर करने के लिए आपको 5 कलेशों को दग्ध बीज करना बहुत जरूरी है, तभी आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्नति प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। उस ललक के साथ आपको कोई मोटिवेट करने वाला, जैसे अच्छा शिक्षक आप मिल गया, आपको मोटिवेट करेगा, उससे आप अपने गोल की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे तो आपको निश्चय ही उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चरक ऋषि ने भी कहा है, क्योंकि हमारे जीवन में संस्कारों की बहुत विशेष महत्व है। बिना संस्कार के किसी आदमी शूद्र ही बना रहता है। जाए जो शूद्र है उसके लिए अगर आप अच्छी शिक्षा दे दे तो अच्छा विद्वान बन जाएगा। जन्मने जायता शूद्रा संस्काराद उच्यते, कहा गया है हमारे यहाँ। अगर हमें अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो हम उच्च श्रेणी के उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छे संस्कार लेने पड़ेंगे। और ये संस्कार माता पिता और आचार्य के थ्रू मिल सकते हैं। और ये संस्कार हमारे बॉडी में रहते कहाँ है, ये संस्कार हमारी बॉडी के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जो कि आत्मा के साथ हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। इन सूक्ष्म संस्कारों का जो संस्कार तुम्हारे हैं उनको आपका परिष्कृत करते रहेंगे तो आपकी आत्मा भी पवित्र होती रहेगी। इसके लिए आपको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना और शुद्ध कर्म, ये 3 चीजें करेंगे तभी आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे और मोक्ष की तरफ भी आप बढ़ेंगे। तो संस्कारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। अगर आप संस्कारित नहीं, अच्छे संस्कारित नहीं हुए हैं तो आपके कुसंस्कार दूर नहीं होंगे। जनक ने भी कहा है कि संस्कारों ही गुणांतरा धान मुच्यते है। इसका मतलब है कि संस्कारी हमारे जितने भी कुविशन है, दुर्गुण है, उनको दूर करते हैं और नए अच्छे गुणों को या सद्गुणों को हमारे अंदर संचारित करते हैं। तो संस्कारों का हमारे अंदर बहुत महत्व है। तो इसी संस्कारों के लिए हमारे माता पिता और आचार्य, इनकी आपको सहायता लेनी पड़ेगी, तभी आप संस्कारी बनेंगे। और संस्कारी बनने के बाद आप लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत आभार। ये थे डॉक्टर बीपी शर्मा जी, प्रधान आर्य समाज बिहारीपुर बरेली और वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, रोयल खंड मेडिकल कॉलेज बरेली। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय दिया, मैं आपका ऋणी रहूंगा। ब्रजेंद्र नाथ गुप्ता जी जो हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, उनको भी हम 5 मिनट का उनका आशीर्वाद ले लें। ब्रजेंद्र गुप्ता जी, फिर हम अपने चंद्रशेखर शर्मा जी का आशीर्वाद, श्वेत केतु जी का आशीर्वाद लेंगे। जी ब्रजेंद्र नाथ गुप्ता जी। जी ब्रजेंद्र नाथ गुप्ता, नमस्ते जी। नमस्कार आर्य जी, नमस्कार। नमस्ते जी। आपको, आपने मुझे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए कहा, मुझे जो है बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आपको जो आप इतना समय से आप इस कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि आपको पुरस्कार को सम्मान मिला है, आप जैसे लोगों को मानव रत्न का सम्मान देकर, और ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं। मैं आर्य जगत में आपने ये जो वेबिनार के माध्यम से ये जो कार्यक्रम, अपने सत्संग की जो पूर्ति इस समय इस कार्यक्रम में, इस समय के कालखंड को देखते हुए आप जो किया है, वो बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। और रही जो उन्नति की बात है, तो उन्नति के साधन में ईश्वर की भक्ति और उसमें लीन होना, ये भी अपना उन्नति का एक माध्यम है। और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में भी हम सबको कहा है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतोष न रह के आप सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझिए। जब हम सबको, सबके और सबके अपनी देखेंगे, सबके विकास, सबका अपने ज्ञान की गंगा सब में बहे और सब में होगा, तो हम समझते हैं कि मानव की व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो अवश्य होगा। और आप आदरणीय अजय आचार्य जी ने उसको बहुत विस्तृत रूप से हम सबके बीच में विषय रख के और हम सबका मार्गदर्शन दिया है। मैं और बहन कविता आर्या जी ने भी अपना जो पुरुषार्थ पर भजन गाकर
हम सबको उसी क्रम में व्यक्तित्व के विकास में हम लोगों को एक मोटिवेट और नई इनोवेशन की ओर जो हमको कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब करेंगे तो हमारा आर्य समाज का जो काम है, वेद प्रचार का काम है, और वो आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। ये थे हमारे ब्रजेंद्रनाथ गुप्ता जी, और वास्तव में आप शिक्षाविद के साथ साथ वेद प्रचार मंडल बरेली के अध्यक्ष हैं, और आपके नेतृत्व में हमारे डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी माता जी पंडिता बहुत आर्य जगत की विदुषी महिला रही हैं, और उन्हीं के सुपुत्र हैं हमारे डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी। मैं चाहता हूं कि वो भी हमने अपना आशीर्वाद दे दें। श्वेत केतु शर्मा जी, जो आपने बहुत ही अच्छे अतिथियों का नाम हमें आज के लिए सुझाया था जी, तो श्वेत केतु शर्मा जी। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष और वेद प्रचार मंडल बरेली के अध्यक्ष श्री विजेंद्रनाथ गुप्ता जी एवं सारस्वत अतिथि हमारे आर्य जगत के ही नहीं, बरेली आर्य समाज बिहारीपुर के प्रधान एवं वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और रोयलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हमारे बड़े भाई डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, एवं वेबिनार के माध्यम से इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हमारे भाई लखनलाल जी, जिनको विशिष्ट मानव रत्न से भी सम्मानित किया गया है। मैं उनका इस सम्मान के लिए उन्हें बधाई देता हूं। आज आचार्य प्रवर के माध्यम से उन्नति के मार्ग का बड़ा सुंदर चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत किया, एवं हमारे प्रधान डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने भी उस पर बहुत सूक्ष्म रूप से एक अपने सामने प्रस्तुत किया। मैं तो सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी 1-2 बातें रखना चाहता हूँ। स्वागत है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के हम विशेष रूप से एक पहला रास्ता है कि हम संस्कारवान बने, संस्कृति से ओतप्रोत हों, और तीसरा है एकाग्रता हो। ये 3 चीजें अगर हमने अपने जीवन में अवतरित कर ली तो मैं नहीं समझता कि हमारी उन्नति के मार्ग में कहीं पे भी कोई बाधा आएगी। उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमको एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी है, और एकाग्रता का तात्पर्य होता है कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीजों से दूर हटकर जहां पर हमें आगे बढ़ना है और जिस मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है उस मार्ग के लिए हम केंद्रित बने। अगर उस मार्ग के प्रति हम केंद्रित बने रहे तो निश्चित तौर पर आप ये जानिए कि हमारी उन्नति का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात न कहता हुआ छोटा सा एक उदाहरण लखन राम जी का देता हूं। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं, और प्रभावित इसलिए हूं कि इनके अंदर लगन है, और इनके अंदर लगनता से ऋषि दयानंद के प्रचार प्रसार के लिए जो ये कर रहे हैं उसमें कभी कभी ये क्रोधित भी हो जाते हैं, और कभी कभी ये जो है वो अपने मस्तिष्क को ये भी कहते हैं कि मैं कैसे करूं, ये समय बहुत बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इनकी लगनता में इनकी कोई कमी नहीं आती। मेरी ये भी पिछले दिनों इनसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप निराश जीवन मत होइए। ऋषि दयानंद का काम है, ऋषि दयानंद का काम तो करने के लिए जो है कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ते चले जाइए। डॉक्टर वेद प्रकाश जी यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके पिताजी धुरंधर विद्वानों में से थे, धुरंधर विद्वान, और इनके जो भाई हैं जो इसमें केंद्रीय विद्यालय में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, वो उनसे भी ज्यादा धुरंधर विद्वान है। और वेद प्रकाश जी का अध्ययन इतना है, भले वो मंचों पे ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका अध्ययन इतना है कि उनके अध्ययन की एक एक चीज उनके अपने सब्जेक्ट में, पैथोलॉजी में, तो मैं समझता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश में तो कोई भी इतना बड़ा पैथोलॉजिस्ट नहीं होगा जो डॉक्टर वेद प्रकाश जी। उनके मुख से निकला हुआ, उनके हाथों से गई हुई कोई चीज निराश नहीं हो सकती। केजीएमसी के आप स्कॉलर हैं, और उस समय के स्कॉलर हैं जब पढ़ने पर आदमी बिना पढ़े डॉक्टर नहीं बनता था, और आप उस समय के हैं, तो ये लगन की इनकी शीलता है, इसीलिए उन्नति के शिखर पर बढ़ते हुए चले गए। और मैंने इनके आपके पिताजी को देखा जब वो रिटायर हो गए, केमिस्ट्री के लेक्चरर थे,
और जब रिटायर हो गए तो मैं उनके पास, जब कई बार मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि ये इन चीजों का हम कैसे क्या है निदान दें, तो पुस्तक निकाल के मेरे सामने रख देते थे, बोले श्वेत केतु तुम ये पढ़ो, तो मैं सब कुछ इसमें सामने आ जाए। उनकी लगनता की वजह से उन्होंने इतनी उन्नति के शिखर पर पहुंचे। मैंने उनके रामायण के व्याख्यान सुने हैं, उनके गीता के ऊपर उनके व्याख्यान सुने हैं। बहुत योग्य आदमी थे और ये सब लोग आज उसी एकाग्रता की वजह से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। तो उपस्थित सज्जनों, मैं अधिक कुछ न कहता हुआ, एक लगनशीलता मनुष्य के अंदर हो, संस्कारवान बने और हमारी संस्कृति को अपने जीवन में अवतरित करें, तो निश्चित तौर पर हमारा जो उन्नति का मार्ग है वो प्रशस्त होता चला जाएगा। और हम ऋषि दयानंद के इस काम को तभी हम कर पाएंगे, तभी उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएंगे, जब तीनों चीजों को अपने जीवन में भी अवतरित करें और समाज में अवतरण करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद नखलनाथ जी। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर वेद प्रकाश जी अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी इस कार्यक्रम में, लखन जी के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि वो इनके आग्रह पर जरूर स्वीकार किया करें। ये इतने लगनशील व्यक्ति हैं, ये बात जरूर है कि इनकी लगनता में कोई कमी नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, विशेष रूप से अपने भाई डॉक्टर वेद प्रकाश जी से, कि आपका व्याख्यान भी इन्हें कराना चाहिए, और तब जब ये कहें तो इनको तुरंत स्वीकृति आप दीजिए। व्यस्तता होते हुए भी कहीं ना कहीं समय निकाल लीजिए, लेकिन ये ऋषि दयानंद का जो काम कर रहे हैं, और वो शायद मैं समझता हूं कि आजकल के युग में कोई भी इतनी लगनता से नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। और निश्चित रूप से अभी जो डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बोल रहे थे, और 5 मिनट में उन्होंने जो बात रखी, कहते ना गागर में सागर भरना, वास्तव में उनके पिता से जो उनको संस्कार मिले, हमारा सौभाग्य है। और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा नाम आज हमें सारस्वत अतिथि के रूप में सजाया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम उनको सुनेंगे और सुनते रहेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है, वास्तव में वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्होंने समय निकाला, एक दिन का समय हम उनको पूरा, आधा दिन का समय पूरा देंगे। विजयनाथ गुप्ता जी का भी, और देवानंद जी भी हमारे मॉरिशस से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं केवल 1 मिनट के लिए वो डॉक्टर वेद प्रकाश जी और तमाम अतिथियों को नमस्ते करके आप जी, देवानंद जी जी सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सुन रहे हैं अभी? नमस्ते। हाँ सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। जी 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 जी। तो बहुत मेरे ओर से मैं बहुत खुशी हूँ आप लोगों के बीच में पाकर। मुझे क्षमा करेंगे, मैं दूर हूँ, लेकिन फिर भी आपके दिल में मुझे ये कहना तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 2 शब्द कहूंगा कि मैंने आज मैं जहाँ आपके बीच में पढ़ा हूँ, आप लोगों की ज्ञानी जैसे विद्वान लोग के बीच में पढ़ा हूँ, तो इसका मुझे बहुत बहुत प्रेरणा हो रहा है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हरदम मैं आप लोगों के साथ रहता रहूंगा, क्योंकि ये जो आप लोगों हमारे शिक्षक जैसे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें हमारे बच्चों को इस राह पर सिखाना चाहिए। तो आप लोगों के विचार से मैं ऐसा विचार जो बहुत दिनों से मैंने कभी नहीं सुना, आपकी कृपा से मैं आपके से जुड़े हुए हैं। तो इस अवसर भी रहा है कि आप लोगों के इस बहुत पवित्र वाणी से मैं कितने सुंदर अच्छी ज्ञान मिल रहे हैं। तो बहुत दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तो गदगद हो रहा हूँ, मैं मालूम मैं किसे आपके चरण स्पर्श करूं। आप दूर है, किसी भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को मेरा और मैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी को बता दूं, हमारी बहन कविता जी के पता नहीं परमात्मा ने कितने ऐसे भजन दे रखे हैं कि प्रतिदिन नए विषय को लेकर के नया भजन हमेशा, कोई भी भजन आज तक के, मैं पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ शर्मा जी रिपीट नहीं करती हैं। आप ये तो देखिए, आप दया बहन जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ लाइनों के साथ, ज्यादा लाइन नहीं, कुछ लाइनें रहे आपके गीत में, और गुनगुना दे जरा दया बहन जी। जी बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुनोगे जी। सभी को सादर नमन। नमस्ते बहन जी। आदरणीय देवानंद जी बहुत अच्छा भजन बोलते हैं जी, रोहतक में जब आते हैं जी तो हमारे पड़ोस में ही है, तिलक नगर में ही ठहरते हैं आकर के, और इनसे भी भजन सुन लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया भजन बोलते हैं ये। मैं छोटा सा भजन गुनगुनाती हूँ। था सबकी आँख का तारा ऋषि प्यारा, था कौमी परवाना धर्म का दीवाना, था देश हितकारी जमाने ने न जाना, था दुखियों के दर्द का मारा,
ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा, यहाँ तो था अंधेरा, अविद्या का डेरा, पाप रूपी बादल बिछाया था घनेरा, किया आकर के उजियारा, ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा। थी छूत की बीमारी, वो आया ब्रह्मचारी, भगाया भय भूत को, था बन वृतधारी, लगा कर वेद का नारा, ऋषि प्यारा था, ऋषि प्यारा था, हम सबको जगाया, सुपथ दिखलाया, वो खोया अधिकार मान फिर से दिलवाया, सुधारक देश का भारा, ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा। ओम जी। चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे संरक्षक, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे संरक्षक महोदय अपना आशीर्वाद हम सभी को दे दें। चंद्रशेखर शर्मा जी, आचार्य ग्वालियर। हाँ नमस्ते जी, आवाज आ रही मेरी आपको नगरलाल जी? मधुर मधुर आवाज के साथ आपका चेहरा भी खिल रहा है बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इतनी सारी फाइलें हैं, ये हमेशा से रहती है जी। ऐसे पढ़ता रहता हूँ, कुछ न कुछ देख रहा था जी जी जी। तो एक लेख मैंने लिखा था कुछ साल पहले, उसको ढूंढ रहा था जी जी जी। तो वो किसी न किसी फाइल में मिले। चलिए। जी। उद्धरेतात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैवात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। इस संसार में उन्नति के लिए 3 भाव हैं। एक तो व्यक्ति के अपने पूर्व जन्म के दिव्य संस्कार होते हैं, तो वो अपने द्वारा अपनी उन्नति कर लेता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उत्थान करें, अपनी उन्नति हम स्वयं करें। ठीक। दूसरा सूत्र है कि अपने पूर्व जन्म के संस्कार उतने प्रबल नहीं है, तो माता पिता का सानिध्य मिलता है, संपर्क मिलता है, तो हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इस संसार में बहुत से उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो माता पिता की कृपा के कारण से उन्नति को प्राप्त हो गए। तीसरा, गुरु की कृपा से उन्नति प्राप्त हो जाती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे सद्गुरु मिले और गुरुओं की कृपा हुई, तो उन गुरुजनों की कृपा से हमें उन्नति प्राप्त हो गई। ये तीन लोग, एक अपने द्वारा, दूसरा माता पिता के द्वारा, तीसरा गुरुओं के द्वारा। अब चौथा है सत्संग के द्वारा, कि आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग में श्रवण करते हैं, विद्वानों के वचन सुनने को मिलते हैं, तो सत्संग के द्वारा व्यक्ति उन्नति का मार्ग सीख जाता है। तो सूत्र ही बोल रहा हूं, क्यों व्याख्या का समय नहीं है। और एक है पुस्तकों के द्वारा, कि आप 5वां सूत्र, आप अच्छी पुस्तकें घर में रखते हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें आपको उन्नति का मार्ग सिखा देती हैं। आप पुस्तकों के साथ साथ छठी चीजें महापुरुषों के जीवन को पढ़ना और महापुरुषों के चित्र घर में लगाना। यदि आप महापुरुषों के जीवन पढ़ते हैं, महापुरुषों की संगति में रहते हैं, अब भगवान राम को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन रामायण पढ़ेंगे तो राम की संगति मिल जाएगी। आपने कृष्ण जी को नहीं देखा, लेकिन महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण जी की वीरता का चित्रण आपको मिल जाएगा। गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण जी का जो गीता का ज्ञान है उसका बोध हो जाएगा। ऋषि दयानंद का जीवन चित्र पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद का जीवन से आपको बोध हो जाएगा। तो जो भिन्न भिन्न महापुरुष है उनका जीवन चित्र पढ़ें। 6 और 7वां सूत्र है अपनी दिनचर्या से अपना उन्नति का निर्माण करना। दुर्व्यसनों को छोड़ते जाएं, सद्गुणों को धारण करते जाएं। एक दो ही शब्द हैं, एक आशुभ एक पराशुभ। तो दुर्वृतानि पराशुभ, दुर्गुणों को छोड़ दें, और भद्रम आशुभ, जो कल्याणकारी है उसको धारण करने। तो 7 बातें यदि जीवन में याद रहें, 7 बात, तो ये याद तो आपका हमारी उन्नति अपने आप हो जाएगी। और अंतिम 8वां सूत्र है अग्ने नय सुपथा, हे अग्नि रूप परमात्मा में सुपथ पर ले चलो। तो भगवान की जब कृपा बरसती है तो व्यक्ति सन्मार्ग का अनुसरण करने वाला बन जाता है। तो ये 8 सूत्र हैं उन्नति के मार्ग पर चलने के। इन शब्दों के साथ हमारे प्रिय भाई अजय आर्य जी का, डॉक्टर श्वेत केतु जी का,
और बरेली आर्य समाज के प्रधान जी का, ये बरेली वो नगर है जहाँ ऋषि दयानंद जी महाराज का आगमन हुआ। और ये बरेली से आर्य समाज की बहुत बहुत प्रतिभाओं का ऐसा प्रकाशन है कि उस बरेली नगर के सारे प्रतिभाशाली हमारे विद्वान जो बैठे हैं, तो और उनकी प्रतिभा की एक बहुत दीर्घकालीन परंपरा है। तो उस परंपरा को मैं नमन करता हूँ। और वहाँ से बैठे हुए हमारे जितने अधिकारी हैं सब लोग हैं, क्योंकि बरेली का आर्य समाज के साथ बड़ा पुराना नाता है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नगर हैं जिनमें बरेली का बड़ा नाम है। तो जहाँ ऋषि दयानंद जी महाराज का आगमन भी हुआ। तो मैं इन शब्दों के साथ में उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि और भारतवर्ष के भिन्न नगरों से हम लोग जुड़े हैं। तो आइए हम सब लोग संकल्प करें, प्रभु की शरण में चलें और अपनी उन्नति अपने द्वारा करने का कार्य हम स्वयं सीखें। और जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास घर में साधन है, उन साधनों का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करना सीख लें, तो हमारा कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। चलिए, बहुत बहुत आभार आचार्य तंत्रिकर जी ने बहुत ही कम शब्दों में हमें उन्नति के मार्ग के जो सूत्र बता दिए। आगे डिटेल में भी हम सूत्र उसमें। अच्छा, चूंकि दया माता जी ने कुछ कहा है हमसे, तो हम उसको टालेंगे नहीं। देवानंद जी को जरूर समय दिया जाएगा 2 मिनट का। तो देवानंद जी कुछ गुनगुना दीजिए, 2-4 लाने गुनगुना दीजिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी यार आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा आप लोगों के बीच में ऐसे नाता जोड़ते रहे। यही हमारा विश्वास आशा है। हम कभी भूल से कोई भूल ना हो, कोई भूल हमसे हो जाए तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हम छोटे भारत में हैं, आप बड़े भारत में हैं। हम रिश्ते में हम आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप बड़े हैं। आचार्य हमारे गुरु चंद्रशेखर जी शर्मा जी, मैं कितनी बहुत प्रसन्न आ रहा है आपको देखकर, बहुत खुश हो रहा हूँ। आप तो बहुत ज्ञानी है, तो काश मैं आपके चरणों में आ सके तो कुछ सीख पाऊं। धन्यवाद देवानंद जी। और मैं बता दूं, कल आपको आचार्य स्वामी सतानंद जी सरस्वती जी, जो दर्शन युग महाविद्यालय सुंदरपुर रोहतक हरियाणा के हैं, आपके बीच में सुख शांति प्राप्ति के सुनहरे सूत्र लेकर के आ रहे हैं कल। और परसों जो है आचार्य योगेश जी, जो हमारे गौतम नगर गुरुकुल के योगी आचार्य जी हैं, उन बहुत ही उत्तम विषय आपके बीच में लेकर के आचार्य जी आ रहे हैं। कल आप उन दोनों लोगों को सुनेंगे। और सुधीर जी जैसा ही कह रहे थे, बागी जी की चूंकि स्वास्थ्य उनका खराब हो चुका है सुधीर जी, इस वजह से वो नहीं आ पाए और बहुत ही जल्दी आपके बीच में होंगे। तो योगेश जी जो है, उनका जो विषय है जीवन मुक्ति का सहज मार्ग, और दूसरे दिन वो विषय रखेंगे 17 तारीख को, हम चाहते क्या है। इन 2 विषयों को लेकर के आपके बीच में आचार्य योगेश जी। चलिए, मैं हमारे जो विद्या मंदिर के बालिका इंटर कॉलेज तेरी फाटक कन्या के जो प्राचार्य हैं सम्मानीय मनोज कुमार तिवारी टाटा भैया जी, जो बहुत ही अच्छे राष्ट्रभक्त हैं। अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए भाई साहब। मनोज कुमार तिवारी टाटा भैया जी, टाटा भैया जी वीडियो खोल लीजिए अपना। जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते टाटा भैया जी। हमारे सभी अतिथियों का ललितपुर जनपद मेहरौनी आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का आभार व्यक्त करें जी। अपनी आज के विचार गोष्ठी में संचालन कर रहे हमारे भाई लखनलाल जी, जिनका मैं जो है
हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस योग्य मुझको समझा, क्योंकि ललितपुर जनपद में लखनलाल जी का जब भी आदेश मिलता है तो मैं जो है उनकी गोष्ठी में जरूर भाग लेता हूं। आज की इस गोष्ठी में हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिला है, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री अजय जी, वास्तव में आपके द्वारा जो सूत्र हम सबको बताए गए हैं उनका अगर हम सब जीवन में थोड़ा थोड़ा भी उतारें तो हम सबके जीवन में जो है खुशहाली दिखाई देगी, ये निश्चित है। एक आभार के साथ मैं एक निवेदन आप सबसे जरूर करूंगा। हमारी जो नई पीढ़ी है वो भटक रही है थोड़ा सा, तो हम जब भी प्रवचन सुने तो अगर अब मौका मिलता है तो एक दो बालकों को अपने साथ बैठाल करके उनको जो है ये प्रवचन जरूर सुनाएं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रवचन प्रतिदिन लखनलाल जी के निर्देशन में होते हैं। उनका अगर थोड़ा सा भी अंश हमारे बाल पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से जीवन जो है धन्य होगा। हम सबकी उम्र तो थोड़ी सी है, हम सबके जो विचार हैं वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन नई पीढ़ी को जो विचार हम लोग दे देंगे तो वो बहुत स्थायी रहेंगे। इतनी ही बात कहते हुए आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि समय सीमा बंधी हुई है। जी नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्वेत केतु शर्मा जी और चंद्रशेखर शर्मा जी, मैं आप सभी को बता दूं, विजेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे वीणा वादनी इंटर कॉलेज तेरी फाटक तालबेट ललितपुर जिले में उसके प्रधानाचार्य हैं। मनोज कुमार तिवारी टाटा भैया जी, और हमारे आरएसएस के जिला प्रचारक के रूप में बहुत अच्छा कार्य आप करते रहते हैं और सदैव आपके नेतृत्व में राष्ट्र जागरण का काम होता है। हमारा सौभाग्य कि आपने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं मिथिलेश गौड़ बहन जी से निवेदन करूंगा। मिथिलेश गौड़ जी, बहन मिथिलेश गौड़ जी, मेरी आवाज सुन रही है? मिथिलेश गौड़ जी है या नहीं है? चलिए, मिथिलेश जी नहीं है हमें लगता है, तो शांति पाठ कराने के लिए बिमलेश जी, बिमलेश जी, बिमलेश जी, चलिए रजनीश कपूर जी, रजनीश ओम प्रकाश, रजनीश कपूर जी आप आ जाइए। रजनीश कपूर जी, किशोर कुमार आर जी है, किशोर कुमार जी, रजनीश जी, राजेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं ललितपुर से, चंद्रमान जी, हमारे राम स्वागत जी, रमेश चंद जी, अजय आर जी, चलिए कविता बहन जी, हाँ मिथिलेश गौड़ जी आ गए, मिथिलेश जी आ गए जी, मिथिलेश जी जी, शांति पाठ कराएं। ये खुर्जा इंटर कॉलेज की प्रवक्ता है जी, शांति पाठ। चंद्रमान जी भी आ चुके हैं। प्रवक्ता नहीं, सेवानिवृत्त हूँ मैं जी, सेवानिवृत्त। एक मिनट जी जी, एक मिनट रुक जाइए, हो चुकी हूँ। एक मिनट चंद्रमान जी, काफी दिनों जी जी, एक मिनट रुक जाइए। चंद्रमान जी केवल दो शब्द कह दीजिए, मैं शांति पाठ करा रहा हूँ। जी जी जी, दो शब्द। जी, मैं जुड़ा रहा जितनी देर तक मैं सुन पाया हूँ, क्योंकि मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात। प्रभावशाली ढंग से सब रहा है जी, और मैं बहुत प्रभावित हूँ उस चर्चा से, जो मैं जितना मैं सुन पाया हूँ। चलिए चलिए, धन्यवाद। चलिए के लिए आपको बताइए। धन्यवाद। बहन मिथिलेश गौड़ जी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, खुर्जा, शांति पाठ। जी जी, हाँ, लगन भाई जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पद से हूँ खुर्जा। अच्छा, आर्कन्या पाठ। जी जी जी, और आपको मानव पुरस्कार के लिए बधाई देती हूँ। जी जी जी, जो पुरस्कार आपने प्राप्त किया है, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और आज जो भी आपने बहुत ही जीवन उपयोगी विषय रखे हैं, आगे के लिए भी जो प्रोग्राम दिया है, जी जी, और आज का जो विषय था बहुत ही प्रेरणादायक था। और बाद में जो मनोज भाई बोल रहे, ये उनका भी कहना ये अच्छी बात है कि हमारा तो जीवन बहुत चला गया, लेकिन बच्चों को ये संस्कार दिए जाएं तो वो आगे स्थायी रहेंगे और उनसे लाभ भी मिलेगा। इसीलिए बच्चों को, इसलिए बहन जी आपने देखा होगा, मैंने कई बार ये कहा है, जिस प्रकार से
पाठी जी अपने पोते लड़के को तैयार कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो गुनगुनाती हो बच्चों को गुनगुनाना सिखाइए आप। नहीं जी बोलिए बोलिए। जी जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है, प्रयास तो हम ही लोग करेंगे। हाँ। लेकिन आपका प्रयास बहुत ही, आपने कोई विषय ऐसे चुन चुन के विषय आप रख रहे हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। अगर उनमें सभी हम लग जाएं बहुत अच्छे से और ध्यान दें, तो बच्चे भी जब ही होंगे जब हम मतलब उनको कहेंगे, सुनेंगे। बिल्कुल मतलब बच्चे उससे बिल्कुल परे हैं अब आजकल, मोबाइल और इनमें ही लगे रहते हैं। तो आज का विषय आपका बहुत ही सुंदर कि उन्नति कैसे करें, बच्चों को कैसे, आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। और बाद में शर्मा जी, चंद्रशेखर जी ने, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। चंद्रशेखर शर्मा जी ने भी जो 7 बातें बताई, हाँ, चंद्रशेखर शर्मा जी ने भी जो 7 बातें बताई, बहुत ही लाभदायक। और मेरा सभी को प्रणाम करते हुए आज आपको बहुत ही बार बार धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद। शांति पाठ करा दीजिए आप। जी 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 जी। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिरेवि शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जय हो। वेद की ज्योति जलती जगती रहे रहेगी। जी। प्रणव ध्वनि। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, ब्रजेंद्र गुप्ता जी, मनोज तिवारी टाटा भैया, चंद्रशेखर शर्मा जी, गोकुल जी, श्वेत केतु शर्मा जी, कविता बहन जी, मिथिलेश गौर जी, दया आर्या जी, चंद्रभान जी, पूनम जी, राजवीर जी, सविता जी, लक्ष्मी शर्मा जी, ओम प्रकाश आर जी, अशोक कुमार जी, सियाराम जी, एस के मल्होत्रा जी, हाँ, लखन भाई जी, ये लक्ष्मी शर्मा जी, लखन भाई जी। हाँ हेलो, लखन भाई जी। जी। ये लक्ष्मी शर्मा जी जो ये मेरे स्टाफ से ही हैं, ये भी सेवानिवृत्त हो गई हैं जी। और संगीत की शिक्षिका रही हैं, प्रवक्ता। जी जी जी, बहुत अच्छा। लक्ष्मी शर्मा जी। बस मैं ये चाहता हूँ केवल आप सभी लोगों से, चाहे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी हो, चाहे श्वेत केतु जी हो, कि आप सभी लोग ये प्रयास करिए कि इस वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। और ये परमात्मा की कृपा है कि हम सब लोग इस प्रकार से, इसके पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ये ईश्वर ने व्यवस्था की है कि हम सभी लोग डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी जैसे तमाम ऐसे विद्वान प्रतिदिन जो आपके बीच में आ रहे हैं उनको सुन सकें। ये एक प्रकार से हम सभी लोगों के लिए परमात्मा ने गिफ्ट दिया हुआ है, जिसको हम भी इसका लाभ लें और दूसरों को भी दें, ऐसा एक मार्ग बनाए। और कविता जी देखिए कितना पुरुषार्थ करते, जैसे ही उनको विषय मिलता है उसी विषय को लेकर के गीत छाटने का प्रारंभ करते और आपके बीच में रखती है। तो इनका पुरुषार्थ भी सराहनीय है। अवनीत जी जो लाइव उसको दिखा रहे हैं, वेद संवर्धन कला, उनका भी बहुत बहुत आभार। सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से सभी लोगों का बहुत। आज ही जुड़ी हैं, ये भी करने लगेंगी। चलिए, संगीत की शिक्षिकाएं। लखनलाल जी, इसका एक दूरगामी प्रभाव ये पड़ा है जी कि आज मेरे पास छत्तीसगढ़ से एक फोन आया, एक सज्जन है कोई वहां जी, वो किसी उनका कोई मित्र है, वो आपके कार्यक्रम में जुड़ते हैं जी, तो उन्होंने कभी आपका कार्यक्रम देखा जी, तो उस दिन संयोग से मेरा व्याख्यान होगा जी, पिछला व्याख्यान का हाँ, हमसे नंबर मांगा था उन्होंने आपका। जी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आचार्य जी, ये लखनलाल जी के कार्यक्रम में आर्य समाजी विद्वान अधिकांश रहते हैं और पौराणिक लोग बहुत जुड़ते हैं, तो आप क्या हमारे पौराणिक कार्यक्रम में भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या केवल आर्य समाज के कार्यक्रम में ही रहते हैं? जी। तो मैंने कहा नहीं,
आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हमारा तो एक पौराणिक कार्यक्रम चला रामचरितमानस पर, तो हम चाहते हैं कि आप हनुमान जी के ऊपर अपने विचार रखें। तो मैंने कहा ठीक है। तो कल 5 से 6 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है, पहले 4 से 6 चलता है, तो उस पर हनुमान जी पर एक व्याख्यान मेरा वहां होगा। तो इसका पक्ष ये रहा कि देखो हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जितने यहाँ विद्वान अजय जी हैं, हमारे डॉक्टर श्वेत केतु जी हैं, और हमारे बरेली के आर्य समाज के प्रधान जी हैं, तो जब हमारे कार्यक्रम में पौराणिक लोग आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम में हमारे वाणी का भी दूरगामी प्रभाव पड़े, लोग हम जुड़े। और इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि किसी प्रकार से वैदिक धर्म, हिंदू धर्म की हम लोग रक्षा करें। और जब हम एक हो जाएंगे तो आगे की चीजें भी बहुत अच्छी होंगी, भारत की एकता बढ़ेगी। तो आज ये बहुत बड़ा संदेश आपके द्वारा लखनलाल जी गया है। हैदराबाद, एक वाक्य बोल दूं, हैदराबाद आंदोलन के समय बहुत से मुसलमान भाइयों ने ये कहा आर्य समाज के नेताओं से कि आप तो मूर्ति में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में, तो यहाँ हैदराबाद में मूर्ति तोड़ी गई है तो आप आंदोलन करने क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि हम मूर्ति भंजक नहीं है, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम मूर्ति को तोड़ने में विश्वास नहीं करते। तो इसलिए हम भले मूर्ति पूजा करें या न करें, अलग विषय है, लेकिन ये हमारे कैंची के जैसे दो धार होती है ना, एक सनातन, एक आर्य समाज, ये दो धारें हैं, और ये दोनों धाराएं मिलकर के रहेंगी तो इसमें जितने विधर्मी आएंगे कटते चले जाएंगे, अर्थात वो भी सुधर जाए, वो उनका भी सुधार हो। बिल्कुल का मतलब उनको किसी को मारना नहीं है, किसी को दंड नहीं देना। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये जो आंदोलन है आपका लखनलाल जी, जी, ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, और समाज सुधार का आंदोलन है। आर्य समाज का आंदोलन समाज निर्माण का आंदोलन है, समाज सुधार का आश्रम है, और राष्ट्रीय एकता का आंदोलन है, राष्ट्र को जोड़ने का आंदोलन है, राष्ट्र के स्वाभिमान का आंदोलन है। तो आइए हम इस राष्ट्र की भावना से जुड़े अधिक से अधिक, यही मेरी सभी विद्वानों से प्रार्थना है। और अपना माइक घर में खोल कर रखा कर घर वाले सुने अधिक से अधिक। और धन्यवाद। जो जितने भी लोग, नमस्ते, जितने भी लोग जुड़े हैं, खासतौर से हमारा उनसे निवेदन है, जैसे कविता जी पुरुषार्थ करती है सबको जोड़ने का, ईसार जी हमारे जो पतंजलि राज प्रभारी हैं, दया बहन जी हैं, ये लोग हरियाणा से जहां भी उनका संपर्क है सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी लोग अगर 2-2 4 लोगों को जोड़ेंगे, राम स्वागत जी आप भी अपने बिहार से जोड़िए लोगों को, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा। और जो हमारे जोर भी जी जोर भी है, जोड़ रहे हो लोगों को, जोड़ रहे हो आप जी।